सब शंकराचार्य बन जाओ, सब जगत गुरु बन जाओ और सब बन जाओ भगवान। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज। उस देश का क्या होगा जहाँ 100 आतंकवादी शंकराचार्य बन के घुमाए जा रहे हैं? उस देश का क्या होगा जहाँ भाजपाई शंकराचार्य, कांग्रेसी शंकराचार्य, सपाई शंकराचार्य, बसपाई शंकराचार्य, ये देश को नष्ट करने का अभियान है या नहीं? अयोध्या में 100 जगत गुरु हैं, गली गली में कबीर पंथी भी गुरु, सब बन जाओ गुरु, जितने गुरु हो सब जगत गुरु बन जाओ, देश का क्या होगा? यह कह रहे हैं अपने मुख से कि सब शंकराचार्य बन जाओ, सब जगत गुरु बन जाओ। अयोध्या में जाओगे तो घर घर जगत गुरु मिलेंगे। अब बताइए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस बात को आप जानते हैं, आगे हम वीडियो में बताएंगे कि ये क्यों कह रहे हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारे संत होते हैं और लोग उन्हें संतों को इस तरह पूजते हैं कि उन्हें भगवान मानने लगते हैं। अगर वो बात कह दे कि ये सब होता है, अगर वो ना ही होता है तो भी आम लोग उस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सत्य होता होगा, यह सारी बातें सत्य हैं। वो आंख मूंद कर सत्य मानने लगते हैं। लेकिन आम लोगों को यह गलत फहमी होती है, ऐसा करना नहीं चाहिए। जब वो लोग साधु संत महात्मा हैं या प्रवचन करता है या जो भी है, उनके पास जितना ज्ञान है, ज्ञान अर्जित किए हैं, तो वो लोग शास्त्र से, वेद से ज्ञान अर्जित किए हैं, ना कि कहीं से ऊपर से सीख कर आए हैं। एकदम ना समझ होंगे जब वो कुछ नहीं जानते होंगे, उसी शास्त्र से वो हमें सारी बातें बताते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, तो इस बात को आप जानना चाहिए कि हमारे शास्त्र वेद हैं, उन्हें स्वयं पढ़ना चाहिए, स्वयं पढ़कर उसे अध्ययन करना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, सही कह रहा है या गलत कर रहा है, ना कि उसे आप भगवान मान लें। वह एक छोटा मोटा प्रवचन करता है, छोटा मोटा संत है जो हमारे सामने आकर वो सारी बातें रखता है और हम लोग उसे आंख मूंद कर उस पर विश्वास करने लगते हैं। ये वीडियो देखिए। 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? वीडियो जबकि है, ये शंकराचार्य की वीडियो है जो यह बात कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो स्नान हो रहा है, इतने लोगों की जगह नहीं है, तो इतने लोगों की व्यवस्था करना चाहिए सरकार को, और सरकार इतना व्यवस्था नहीं कर पा रही है। व्यवस्था, ये महाकुंभ का मतलब क्या बनता है? ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, शंकराचार्य जी हैं, कितनी व्यवस्था करना क्या जरूरी है? सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जब भी बात बोलते हैं, जब भी भाजपा के विरोध में बोलते हैं, ये धर्म रक्षक हैं। ये शंकराचार्य हैं जो धर्म रक्षक हैं, इन्हें धर्म का रक्षक कहा जाता है। शंकराचार्य ये अपने धर्म की रक्षा करें, ना कि राजनीतिक पार्टियां करें। राजनीतिक पार्टियां लेकर ये अगर सिर्फ भाजपा में ही सारी बुराइयां दिखती हैं, इनको सारी बुराइयां भाजपा में ही दिखती हैं और ये सारी बातें भाजपा पे ही निकालते रहते हैं अपने मन की भड़ास, और कोई पार्टी इनको दिखाई नहीं देती है और इसी पे कहते हैं और भाजपा सही है कि गलत है, मुझसे वो क्या मतलब है? ये शंकराचार्य जो है ये सारी बातें कहते हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे। पाएंगे। ये वीडियो जबकि है जब शंकराचार्य जी को बहुत अच्छी तरह से पीटा जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है। उस समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, सपा की सरकार थी। उस समय शंकराचार्य को बहुत अच्छी तरह से पीटा जा रहा है और यह कह रहे हैं कि मारो मुझे, मारो मैं खड़ा हूं, मारो। यह सपा की सरकार थी। उस टाइम सपा के एक भी विरोध में ये खड़े नहीं हुए थे और इस टाइम भाजपा में बहुत उछल पुछल मचा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। ये अपनी छोटी मोटी प्रस्ताव रखते रहते हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी पता चला है कि शंकराचार्य अपने प्रत्याशी चुनाव लड़ाने वाले हैं। अपने शंकराचार्य धर्म को रक्षा करने के लिए शंकराचार्य बनाया जाता है और धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य होते हैं, तो ये राजनीति कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का इनका विचार है। अब ये चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़कर अब देश की रक्षा करेंगे। अब शंकराचार्य नहीं बनेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, अगर जो व्यक्ति जो शंकराचार्य है या जगत गुरु है अपने धर्म की रक्षा नहीं करता है, राजनीतिक में इंटरेस्ट रखता है, तो सबसे पहले उसे किसी शंकराचार्य या जगत गुरु के पद से हटा देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो हमें अंधविश्वास की तरफ ले जाते हैं और आंख मूंद कर हम लोग उस पर विश्वास करते हैं।